तो गुड आफ्टरनून टू ऑल। अपना जो टॉपिक चला था वो था रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट किया था और उसमें अपन ने मेथड यूज किया था नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म। सेकंड मेथड जो है वो है अपना एस्लॉन फॉर्म, जिसे एस्लॉन फॉर्म भी बोलते हैं। ना एस्लॉन फॉर्म क्या है? एस्लॉन फॉर्म में आपको गिवन मैट्रिक्स का में आपको जीरो कन्वर्ट करना है लेफ्ट एंड बॉटम साइड में। सपोज आपकी कोई मैट्रिक्स आपको दे रखी है इस फॉर्म में, ये आपकी कोई मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को यूज करके बॉटम जीरो करना है। तो जैसे फर्स्ट रो ये थी आपकी, फर्स्ट रो को यूज करके उसके बॉटम में जितने भी एलिमेंट्स थे उसको जीरो करना है। फिर सेकंड रो, सपोज ये अपनी सेकंड रो बच जाती है -1 2 1। सेकंड रो सेकंड एलिमेंट को यूज करके उसके बॉटम को सारे जीरो करना है। फिर थर्ड रो थर्ड एलिमेंट, सपोज यहाँ पे अपना आ जाता है 3 2। थर्ड रो थर्ड एलिमेंट को यूज करके बॉटम जीरो करना है। तो जितने भी जीरोस कन्वर्ट होंगे, हम जितने भी जीरोस लेके आएंगे वो लेफ्ट एंड बॉटम, यानी याद रखना आपको जीरो जो कन्वर्ट करने हैं वो लेफ्ट एंड बॉटम में करने हैं। और ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ यूज करेंगे, ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन। नॉर्मल फॉर्म में अपन ने रो एंड कॉलम दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया था, इसलिए इस फॉर्म को रो एस्लन फॉर्म भी बोलते हैं। दो तरीके से अपन रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉलम एस्लन फॉर्म और रो एस्लन फॉर्म। तो ये है आपकी रो एस्लन फॉर्म। और नॉर्मली एस्लन फॉर्म में अपन रो ट्रांसफॉर्म अपन यूज करके इसकी रैंक कैलकुलेट करेंगे। तो समझ में आ गया एस्लन फॉर्म कौन सी होगी? जितने भी जीरोस होंगे वो लेफ्ट एंड बॉटम में होंगे। बहुत सारी बुक्स में ये भी गिवन होगा कि जीरो से के बाद का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो वन होना जरूरी है, पर नेसेसरी कंडीशन नहीं है। आप चाहो तो वन बना सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इसको मुझे थ्री को वन बनाना है, तो आर थ्री को मैं क्या करूंगा, थ्री से डिवाइड कर दूंगा। आर थ्री को थ्री से डिवाइड करूंगा तो ये अपना वन आ जाएगा। -1 को +1 बनाना है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा R2 को। तो नेसेसरी नहीं है, अगर वन बना देते हो बेटर है, नहीं बनाते तब भी चलेगा। इस केस में जो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स आएगी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स वो होती है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स जो है वो आपकी क्या होगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। अब जीरो रो कौन सी होती है? जिसमें सारे एलिमेंट जीरो है वो है आपकी जीरो रो। तो ये है अपनी जीरो रो। और रो में अगर एटलीस्ट अगर एक एलिमेंट भी प्रेजेंट है, एटलीस्ट अगर एक एलिमेंट भी प्रेजेंट है तो वो कहलाती है अपनी नॉन जीरो रो। तो ये तीनों जो है वो काउंट होती है नॉन जीरो रो में। तीनों जो है वो काउंट होती है नॉन जीरो रोज में। तो इस केस में मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी? अगर प्रेजेंट कंडीशन देखी जाए तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी? 3। तो ये है अपनी एस्लन फॉर्म। ठीक है, सीधा सा आपको याद रखना है, ओनली रो ट्रांसफॉर्म यूज करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट को यूज करके बॉटम में जितने भी एलिमेंट है उनको जीरो बनाना है। सेकंड रो सेकंड एलिमेंट को यूज करके बॉटम के एलिमेंट्स को जीरो बनाना है। थर्ड रो थर्ड एलिमेंट को यूज करके उसके बॉटम को जीरो बनाना है, अगर जीरो नहीं है तो। और यही प्रोसीजर रहेगी एस्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। इंपॉर्टेंट फॉर्म भी है क्योंकि एस्लन फॉर्म ही अपने लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में यूज आएगी। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में हम एस्लन फॉर्म ही यूज करते हैं। इजी है एज कंपेयर टू नॉर्मल फॉर्म, क्योंकि वहां अपन को रो एंड कॉलम दोनों ही ऑपरेशन यूज करने पड़ रहे हैं। यहाँ ओनली 3 स्टेप में हो जाएगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके पास जो मैट्रिक्स होगी वो 4 रोज की आएगी। और 4 रोज में अगर जीरो फर्स्ट स्टेप में बॉटम जीरो हो गया, सेकंड स्टेप में सेकंड रो के बॉटम जीरो हो जाएगा, और थर्ड रो में थर्ड थर्ड रो का बॉटम जीरो हो जाएगा। तो मैक्सिमम 3 स्टेप में ही आपकी एस्लन फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी, इससे ज्यादा ऑपरेशंस यूज नहीं होंगी। तो ये है अपनी एस्लन फॉर्म। अब इसी पे बेसिक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय यूजिंग एस्लन फॉर्म। मैट्रिक्स अपनी दे रखी 2 3 -1 -1 1 -1 -2 -4 3 1 3 -2 एंड 6 3 0 7। इसे ले लेते हैं मैट्रिक्स ए। एस्लून फॉर्म से रैंक फाइंड आउट करनी है तो जितने भी जीरोस होंगे वो कहाँ होंगे, लेफ्ट एंड बॉटम। यानी जीरो आपको लेफ्ट एंड बॉटम साइड में लेके आने हैं, और वहां जाके अपन प्रोसीजर को एंड करेंगे जब लेफ्ट एंड बॉटम जीरो करना पॉसिबल नहीं होगा, वहां जाके अपनी प्रोसीजर एंड हो जाएगी। तो सबसे पहले टू टू का बॉटम क्या है, 1 3 6, इन तीनों एलिमेंट्स को जीरो बनाना है। तो R2 में अपन क्या ऑपरेट कर सकते हैं, 2 R2 -R1 जीरो हो जाएगा।
इसको 0 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में से माइनस कर दिया, R3 माइनस 3 को 0 बनाना है तो 2R3 माइनस 3R1 तो R4 माइनस 3R1। ऑपरेट करो तीनों ऑपरेशंस। फर्स्ट रो को यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं है, 2 3 -1 फर्स्ट रो में कोई भी चेंजेस नहीं है। सेकंड रो 2R2 माइनस R1 तो 2 - 2 तो 0 हो गया, -2 -3 कितना हो जाएगा, -2 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, -2 -3 माइनस का 5 -4 +1 -3 -8 +1 -8 +1 तो ये क्या हो गया -7। सेकेंड रो हो जाएगी R3 2R3 - 3R1 6 - 6 0 2 से मल्टीप्लाई करें 2 -9 2 - 9 -7 6 +3 9 -4 +3 -4 +3 अपना कितना हो जाएगा, -4 +3 -4 +3 -1 R4 - 3R1 R4 - 3R1 6 - 6 0 3 -9 3 -9 माइनस 3 -9 अपना हो जाएगा -6 0 -3 माइनस +3 हो गया 0 +3 3 एंड 7 +3 10। तो ये हो गया फर्स्ट रो के बॉटम के तीनों एलिमेंट्स 0 आ गए। ठीक है, 2 को यूज किया और उसके बॉटम के तीनों एलिमेंट्स अपने 0 ले लिए। इस प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम? अब सेकंड रो सेकंड एलिमेंट -5 को यूज करके बॉटम के दोनों एलिमेंट्स अपन को 0 करने हैं। तो -5 को यूज कर रहे हैं तो R3 पे ऑपरेट होगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें 5 R3 -7R2 R4 5 R4 -6 R2। सिंप्लीफाई करो इसे तो मैट्रिक्स ए अपना हो जाएगा, फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं है, 2 3 -1 -1 0 -5 -3 -7 5R3 -7R2 तो माइनस का 35 और प्लस का 35 0। इसको 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 45 माइनस माइनस प्लस प्लस का 21 45 + 21 कितना हो जाएगा, 45 + 21 66 45 + 21 66 हो गया। ये माइनस का 5 और प्लस का 49 -5 + 49 ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो -5 + 49 48 R4 5R4 - 6R2 5R4 - 6R2 30 - 30 0। ये आपका हो जाएगा 15 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 15 माइनस माइनस प्लस प्लस का 18 15 + 18 ये तो हो गया 15 और 18 33 50 माइनस का 42 कितना हो जाएगा, ये 5 से मल्टीप्लाई किया 50 माइनस माइनस प्लस
42, 7 6 या 42 हो जाए ना, 50 प्लस 42 कितना हो जाएगा? 92। यहाँ पे अपना आ रहा है 15 प्लस 18, 6 से मल्टीप्लाई किया है ना, ये आपका हो गया माइनस का 5 और प्लस का 49, राइट 44 आएगा ये। और ये अपना हो गया 15 प्लस 18, 33, और ये आपका हो गया 50 प्लस 42, 92। ठीक है, तो 33 को जीरो करो, 2r4 माइनस r3, तो ये अपना हो गया 2 3 -1 -1, 0 -5 -3 -7, 0 0 66 44, 2r4 माइनस r3 करेंगे 0 0, 66 माइनस 66 अपना 0 आ रहा है, और 92 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 92 इंटू 2 184 माइनस 44, 184 माइनस 44 कितना हो जाएगा? 140। अब इससे ज्यादा लेफ्ट एंड बॉटम में जीरो करना पॉसिबल है क्या? इससे ज्यादा लेफ्ट एंड बॉटम साइड में जीरो करना पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो यहीं पे प्रोसेस एंड हो जाएगी। इस केस में रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी आ रही है? 4, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो यही अपनी मैट्रिक्स की रैंक कहलाएगी, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 4। तो ये है अपनी एशेलन फॉर्म। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में भी अपन एशेलन फॉर्म का ही यूज करेंगे, तो सेम प्रोसीजर, इसी प्रोसीजर को यूज करके लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को एशेलन फॉर्म के अंदर? नेक्स्ट है अपना टॉपिक रैंक नलिटी थ्योरम। हाँ, छोटा सा टॉपिक है जो आपके बीटेक के इस बार सिलेबस में ऐड हुआ है, लास्ट 2 ईयर से ही ऐड हुआ है, उससे पहले नहीं था मैट्रिक्स के अंदर, इसलिए टेक्स्ट बुक जो ऑल टेक्स्ट बुक है उसके अंदर नहीं मिलेगा। तो नलिटी होती क्या है? देखो, रैंक और नलिटी अगर देखा जाए तो लीनियर अलजेब्रा के अंदर आता है वेक्टर स्पेस, और उस वेक्टर स्पेस के अंदर आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दिया रखा होगा नलिटी नल स्पेस का। बट यहाँ एक छोटा सा स्टेटमेंट ही है, तो डायरेक्टली अपन डीप में नहीं जाके डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन देख लेते क्या होती है। तो अगर आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है तो वहां से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं नल स्पेस। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? नल स्पेस। अब नल स्पेस क्या होता है? सपोज अपनी मैट्रिक्स ए दे रखी है, ऐसा वेक्टर जो उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद नल नल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा वेक्टर जो मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन के बाद इसमें कन्वर्ट हो जाए नल मैट्रिक्स में या जीरो के अंदर। उस केस में जो वेक्टर एक्स की वैल्यू होगी या वेक्टर एक्स का बेसिक जो बनाएगा वो कहलाता है नल स्पेस। वो क्या कहलाता है? नल स्पेस। तो बेसिक ऑफ एक्स इज कॉल्ड नल स्पेस। वो क्या कहलाता है? अपना नल स्पेस। अब बेसिक का मतलब क्या होता है? वो इंडिपेंडेंट वेक्टर जिसको यूज करके अपन नल स्पेस कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी नल स्पेस के अंदर कितने इंडिपेंडेंट वेक्टर प्रेजेंट है उनका जो सेट होता है वो अपना नल स्पेस कहलाता है, और वही आपका बेसिक कहलाता है। इंडिपेंडेंट वेक्टर्स जो है वही अपना क्या कहलाता है? बेसिक। और इसी बेसिक को यूज करके अपन नल स्पेस कन्वर्ट कर सकते हैं। नलिटी की बात करें तो नलिटी आपका होता है, नलिटी अपना हो जाता है डायमेंशन ऑफ नल स्पेस। नलिटी क्या होती है? डायमेंशन ऑफ नल स्पेस। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस का मतलब हो गया नल स्पेस के बेसिक में जितने वेरिएबल्स है या जितने वेक्टर्स है कोई अपना उसी का नंबर अपना डायमेंशन कहलाता है। उसी का नंबर क्या कहलाएगा? अपना डायमेंशन। तो नलिटी क्या है? डायमेंशन ऑफ नल स्पेस। अब रैंक नलिटी थ्योरम क्या है? देखो, नलिटी समझ में आगे क्या है, रैंक अपन ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। तो रैंक नलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या आ जाता है?
तो यहां पे अपना स्टेटमेंट आता है रैंक नलिटी थ्योरम। ना स्टेटमेंट क्या है? let A be any matrix, let A be any matrix with rank R and nullity L. Let A be any matrix with rank R and nullity L, then rank of matrix A plus nullity of rank of matrix A plus nullity of matrix A is equals to number of columns. किसके बराबर हो जाएगा? नंबर ऑफ कॉलम्स के। अगर आपकी मैट्रिक्स ए m क्रॉस n है, n कॉलम से, तो उस केस में रैंक क्या मानिए अपने? r मानिए। नलिटी कितनी है? l। तो किसके बराबर हो जाएगा? नंबर ऑफ कॉलम्स। कितने कॉलम से? n कॉलम से, तो n के इक्वल हो जाएगा। अगर आपके पास रैंक गिवन है तो डायरेक्ट नलिटी फाइंड आउट कर सकते हो। नलिटी क्या हो जाएगी? उस केस में आपकी नलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ कॉलम माइनस रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो डायरेक्टली अगर कभी नलिटी पूछी जाए, हम रैंक तो ऑलरेडी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रैंक को फाइंड आउट कर दो, नंबर ऑफ कॉलम्स में से उस रैंक को माइनस करोगे तो अपनी नलिटी कहलाएगी। तो ये है अपना स्टेटमेंट रैंक नलिटी थ्योरम का। ठीक है, ये रह गया था अपना टॉपिक और उसे आज अपन कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसका वेरिफिकेशन पार्ट करते हैं। अभी यहाँ हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रैंक नलिटी थ्योरम ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमें दे रखी है 1 2 1 3 1 4 एंड 1 5। नाउ वेरिफिकेशन में अपन को क्या करना पड़ेगा? इसकी रैंक फाइंड आउट करनी है, नलिटी फाइंड आउट करनी है, और दोनों का सम जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 4। दोनों का सम अपना किसके इक्वल होना चाहिए? नंबर ऑफ कॉलम्स। सबसे पहले तो अपन रैंक निकाल लेते हैं। मैट्रिक्स की वैल्यू दे रखी है 1 2 1 3 1 4 एंड 1 5। एशेलन फॉर्म ये सबसे इजी प्रोसेस। तो एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बॉटम जीरो करके। तो 1 का बॉटम क्या है? 2। इसको जीरो करने के लिए हम क्या ऑपरेट करेंगे? R2 माइनस 2R1 ऑपरेट करो, तो ये अपना आ जाएगा मैट्रिक्स। फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं है। 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 2 2 एंड 5 माइनस 2 3। ना अब लेफ्ट और बॉटम जीरो करना पॉसिबल है क्या इसके आगे? इसके आगे क्या हम और जीरो कन्वर्ट कर सकते हैं क्या बॉटम में? नहीं कर सकते, यहीं तक हो जाएगा। तो यही अपनी एशेलन फॉर्म है इसके लिए। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी हो गई यहाँ पे? कितनी है ये? 2। तो मैट्रिक्स की रैंक तो अपनी आ गई 2। अब नलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। नलिटी को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नल स्पेस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे नल स्पेस कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? नल स्पेस। और नल स्पेस की कंडीशन क्या रहेगी? a इंटू एक्स इक्वल टू 0। नाउ a गिवन मैट्रिक्स ए, तो लास्ट जो इसकी एशेलन फॉर्म है उसी को उठा रहे हैं। तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू आ गई 1 0 1 1 1 2 एंड 1 3। ये तो हो गई अपनी मैट्रिक्स ए। एक्स वेक्टर है, तो ये वेक्टर हो गया आपका x1 x2 x3 x4 इक्वल टू 0। जो कॉलम इंटू रो मल्टीप्लाई होगा ना, तो जितने कॉलम होंगे
उतने वेक्टर के अंदर एलिमेंट्स होंगे, तो x1 x2 x3 x4 मल्टीप्लाई करो, आपकी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल टू 0, x2 प्लस 2x3 प्लस 3x4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है अपने पास? 2 है, 1 एंड 2। और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? नंबर ऑफ वेरिएबल 2 इक्वेशन है और 4 वेरिएबल्स है। क्या मैथमेटिकली चारों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करना पॉसिबल है क्या? नहीं, राइट। मैथमेटिकली चारों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, कि मैथमेटिकली आप जितनी नंबर ऑफ इक्वेशन होगी उतनी ही वेरिएबल की वैल्यू उन इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी 2 वेरिएबल की वैल्यू अपन इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, बट अपने पास 4 वेरिएबल्स है, तो कोई भी 2 वेरिएबल्स आपको सपोज करना है, तो लेट x3 की वैल्यू अपन ने ले ली k1 एंड x4 इक्वल टू k2। ठीक है, x3 की वैल्यू क्या ले ली अपन ने? k1 और x4 की वैल्यू ले ली k2। तो यहां से सेकेंड इक्वेशन से अपना आ जाएगा x2 प्लस 2k1 प्लस 3k2 इक्वल टू 0। तो x2 की वैल्यू आपकी हो गई माइनस का 2k1 और माइनस का 3k2, ये तो हो गई आपकी x2 की वैल्यू। अब x1 के लिए अपन को फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करो, x1 प्लस x2 की वैल्यू प्लस x3 k1 प्लस k2 इक्वल टू 0। तो यहां से अपना x1 आ जाएगा, x1 की वैल्यू आ गई ये माइनस का 2k1 प्लस k1, सिंप्लीफाई किया तो क्या हो जाएगा? माइनस का k1, और राइट हैंड साइड में गया तो प्लस का k1 आ जाएगा, माइनस का 3k2 प्लस k2, सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 2k2, और राइट हैंड साइड में गया तो प्लस का 2k2 आ जाएगा ये अपना। तो वेक्टर की वैल्यू क्या हो गई? वेक्टर की वैल्यू वेक्टर x इक्वल्स टू वेक्टर x इक्वल्स टू x1 की वैल्यू, x1 क्या है अपना? k1 प्लस 2k2, x2 की वैल्यू माइनस 2k1 माइनस 3k2, x3 की वैल्यू k1 और x4 की वैल्यू k2। ये अपना वेक्टर आया। तो यहां से अपन को बेसिक चाहिए, ये तो वेक्टर की वैल्यू है जो k1 और k2 के लिए कुछ भी हो सकती है। तो बेसिक में कौन कौन से एलिमेंट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले मैं k1 कॉमन ले लेता हूं। k1 को जब कॉमन लेंगे तो k1 के क्वेश्चन क्या आएगा? यहां से 1, यहां से आपका -2 1 और 0 प्लस k2 कॉमन ले लेता हूं। तो k2 के कॉमन लेंगे तो k2 के क्वेश्चन क्या आ रहे हैं? 2 -3, यहाँ पे k2 प्रेजेंट नहीं है तो 0, और यहाँ पे k2 की वैल्यू 1। लिख सकते हैं या नहीं? इसे इस तरह से हम लिख सकते हैं या नहीं? इस मैट्रिक्स को लिख सकते हैं ना? तो k1 k2 आर्बिट्री नंबर है, और इन आर्बिट्री नंबर के लिए ये दोनों जो है वो क्या है? इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, और यही अपने बेसिक है। तो नल स्पेस क्या बनाएंगे? बेसिक की जो क्वांटिटी होती है, तो नल स्पेस अपना हो जाएगा नल स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए। तो नल स्पेस के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है? नंबर 1 1 -2 1 0, ये है अपने बेसिक के अंदर फर्स्ट एलिमेंट। और नंबर 2 2 -3 0 और 1। इसके अलावा जो भी एलिमेंट अगर वेक्टर नल स्पेस में एग्जिस्ट करता है वो इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन होगा। तो ये है बेसिक ऑफ नल स्पेस। क्या कहलाएगा ये? बेसिस ऑफ नल स्पेस ऑफ वेक्टर ए ऑफ मैट्रिक्स ए। तो डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स ए कितना हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ नल स्पेस का डायमेंशन, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट करते हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं? 2। तो डायमेंशन अपना क्या हो गया? 2 हो गया। नाउ ऐड करो तो नलिटी अपनी क्या हो गई? नलिटी इक्वल्स टू
नलिटी ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या होता है, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, दिस इक्वल टू 2। चेक कर लो रैंक नलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट। रैंक नलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस नलिटी ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम की क्वांटिटी कितनी है 4, रैंक कितनी आई थी मैट्रिक्स की 2, और नलिटी भी कितनी आई है 2, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, हैंस ट्रू। तो अगर रैंक नलिटी थ्योरम का प्रूफ आ जाता है तो आपको इस तरह से सिंप्लीफाई करना है, इससे हार्ड नहीं आएगा, सीधा सा न्यूमेरिकल है। सबसे पहले आपको रैंक कैलकुलेट करनी है, फिर नलिटी के लिए नल स्पेस निकालना है, ax इक्वल टू 0 यूज करके। वहां से आपको इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मिल जाएंगे, बेसिक की वैल्यूज मिल जाएगी। तो यहाँ पे दो बेसिक एलिमेंट्स है, तो नल स्पेस का डायमेंशन कितना हो गया, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करते हैं 1, पहला एलिमेंट ये रहा और दूसरा ये, तो नल स्पेस का डायमेंशन अपना हो गया 2, और यही अपनी नलिटी कहलाती है। तो रैंक 2 आई, नलिटी भी अपनी क्या है 2, इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स आपके 4 ही आ रहे हैं, हैंस ट्रू। तो ये था आज का अपना टॉपिक, रैंक नलिटी थ्योरम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे अपन कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।